विश्व में उत्तराखंड ही एक ऐसी जगह है जहाँ पर बच्चों के लिए एक स्पेशल त्यौहार रिजर्व रहता है और इस पर्टिकुलर जो पर्व है उसको फूलदेई पर्व कहते हैं या बाल पर्व, जो बच्चों के द्वारा ही विश्व में मनाया जाता है। उत्तराखंड देवभूमि और देव संस्कृति फ्योली और बुरांस के फूलों का एक दिन पहले एकत्रित करना और हर घर की देहरी पर उन फूलों को अगले दिन सुबह को जाकर के सजा देना नए साल की शुरुआत में बच्चों के द्वारा मंगल कामना की जाती है कि जिन देहरियों को वो फूल से सजा रहे हैं उनके घरों में सुख समृद्धि साल भर बनी रहे। नए साल का शुभारंभ बसंत के साथ शुरुआत और बच्चों के द्वारा आशीष। बच्चे जो कि भगवान का रूप होते हैं, वो जो कुछ कहते हैं, मंगल कामना करते हैं, तो उत्तराखंड के जो घर हैं वो साल भर समृद्ध बने रहते हैं। फूल देई छम्मा देई दैणी द्वार भरभकार, ये बच्चों के द्वारा गाए जाने वाला फूलदेई पर्व का मुख्य गाना है। फूल देई छम्मा देई दैणी द्वार भरभकार, और हर घर के आंगन को, हर घर की देहरी को फूलों से सजा देना। जब ये बच्चे फूलों से देहरियों को सजा देते हैं तो बदले में ग्रह के वासी, उस घर के निवासी बच्चों के लिए चावल और गुड़ को भेंट करते हैं। और चावल और गुड़ भेंट करने के बाद ये जो मीठा भात है या मीठी छोई है उसको बनाते हैं, जो स्थानीय पकवान कहे जाते हैं। और अपने अपने लिए, अपनों के लिए शुभकामनाएं और कामनाएं, मंगल कामनाएं करेंगे कि हे भगवान, हे भोलेनाथ। फूलदेई में आप सभी लोगों का स्वागत मुख्य है। अतिथियों से आग्रह करूंगा कि वे आए और दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ करने की कृपा करें। परमानंद जी, किसी भी कार्यक्रम को करने से पूर्व भगवान का नाम लिया जाता है। राज्य स्तरीय तकनीकी कौशल को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड राज्य के तकनीकी विकास में प्रारंभ किया गया जो टैक्स शास्त्र है, वह भी अपने चरम स्तर पर कार्य कर रहा है।
विगत दिनों में इसके द्वारा संपन्न कराया गया कौथिग जो 25 है वो राज्य स्तर पर बहुत सफल एक कार्यक्रम रहा। तो टैक्स शास्त्रा की टीम यहाँ पर आ रखी है, उन सभी लोगों का भी मैं यहाँ स्वागत करूँगा और बधाई देता हूँ कि उन लोगों ने कौथिग 25 को बहुत सफलतापूर्वक संपन्न किया। माई टीम फर्स्ट की विचारधारा से ओतप्रोत अनेकानेक तकनीकी विकास और कौशल लिए हुए ये टैक्स शास्त्रा की जो टीम है आज राज्य स्तरीय कार्यों को करने में सक्षम है। जो हमारा बहुप्रतीक्षित सोंग रिवर जो ब्रिज है उसके लिए सोंग रिवर फॉरेस्ट पार्क और जो हमारी ये घोड़ा फैक्ट्री की ज़मीन है उसमें सोंग रिवर इंजीनियरिंग कॉलेज या इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सोंग भी इस पर्टिकुलर टीम के द्वारा इसके टेक्निकल डॉक्यूमेंट्स रेडी किए गए हैं, वो हमारे पास पूरी तरह से अभी उपलब्ध हैं। आप सभी को नमस्कार मेरी तरफ से। मेरा नाम अखिलेश राजे है और मैं उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी का छात्र हूँ। हम लोग टैक्स शास्त्रा नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको हम लोग रन करते हैं। इसका मेन उत्तराखंड और भारत में टेक्निकल रिलेटेड सारी सामाजिक कार्य, इनोवेशन, क्रिएटिविटी और प्रोजेक्ट संभालने से लेकर सभी हम लोग यहाँ पे देखते हैं और प्रमोट करते हैं। आज हम लोग बेसिकली यहाँ पे साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड अवेयरनेस प्रोग्राम रन करने के लिए आए हुए हैं। डॉक्टर संदीप नेगी सर के नेतृत्व में हम लोग ये सब कार्य रन करते हैं। इससे पहले हमने काशीपुर में एक प्रोग्राम रन करा था जो वहाँ के पॉलिटेक्निक छात्र और स्कूल के बच्चों को हम ये अवेयरनेस दिया था कि साइबर रिलेटेड हम लोग कैसे अवेयर रह सकते हैं। आजकल आप सुन रहे होंगे आपके कॉलर ट्यून में भी ये चीज़ बोला जाता है, साइबर सिक्योरिटी से बचें और अपने OTP से लेकर फ़ोन नंबर को सब चीज़ सिक्योर करें, पासवर्ड सिक्योर करें और जो ऑनलाइन हैकर्स हैं और सॉफ्टवेयर रिलेटेड जो भी दिक्कत होती है, डाटा है, उसको प्राइवेसी को मेंटेन रखते हुए सिक्योर रखें। इससे आगे का सारा कार्य मेरे मित्र अमितेश संभालेंगे। धन्यवाद। मेरा सभी को प्रणाम। तो मैं सीधे मुद्दे पे आता हूँ कि हमारे पास एक हमारा मित्र है छोटा, ठीक है, हमारा फ़ोन। ये फ़ोन हमें बहुत सारी सुविधाएं देता है, ठीक है, लेकिन इस फ़ोन के अंदर हमारी बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है, डेटा होती है, हमारी प्राइवेसी होती है, ठीक है। तो इसके लिए हमें सिक्योरिटी ज़रूरी है बहुत ज़्यादा। हमें आप सभी इंस्टाग्राम, फेसबुक, अलग अलग सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, तो उसमें आप देखते हैं कि बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट्स आते हैं, बहुत लोग यहाँ पे शॉपिंग वगैरह भी करते हैं या फिर पेमेंट वगैरह भी करते हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए ना हमें बहुत सिक्योरिटी की ज़रूरत है। जैसे मान लीजिए कि कोई भी बैंक हमें कभी OTP कॉल करके नहीं पूछेगा कि आप OTP बताइए, या फिर कोई भी इंसान हमें ये नहीं पूछेगा कि आप अपना OTP बताइए, OTP शेयर कीजिए। ये सारी चीज़ें कोई फ्रॉड इंसान ही हमसे मांग सकता है, ठीक है। तो हमें ये सारी चीज़ें अपने घर वालों को बतानी है कि हम ये चीज़ें शेयर ना करें किसी को। रही बात कि अगर हम सब क्या होता है कि हम फंस जाते हैं, बहुत लोग ऐसे फंस जाते हैं कि अलग अलग चीज़ों में कि ये जैसे कोई शिकार हो गया साइबर थ्रेट का, साइबर क्राइम का। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि हमें घबराना नहीं है। सबसे पहले हमें घबराना नहीं है। हमें जितने गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं या फिर बहुत सारी जैसे 1930 एक नंबर है, वहाँ पे हमें ये कॉल करके बताना उन्हें कि हमसे ये चीज़ें घटी है या फिर ये रीजंस हो गए, उनके सारे डिटेल्स देनी है जो भी हमारे पास है। उसके बाद cybercrime.gov.in करके एक वेबसाइट है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट है, वहाँ पे हमें ये रिपोर्ट करनी है कि ये सारी चीज़ें साइबर क्राइम रिलेटेड हमारे साथ घटी है। हमें कभी शर्माना और डरना नहीं है इन सब चीज़ों के लिए। और जितने हमारे घर वाले लोग हैं उन्हें से भी बताना है कि ये सारी चीज़ें हमारे साथ हो रखी है। जैसे देखिए, और रही बात अंत में मैं यही बोलूँगा कि साइबर सिक्योरिटी और साइबर थ्रेट जो है ना, वो हमें सेफ्टी बहुत ज़रूरी है साइबर चीज़ों के लिए, क्योंकि आजकल तो बहुत डिजिटल मीडिया, डिजिटल इंडिया का नाम भी सुना होगा आपने। तो ये सारी चीज़ें हमें सेफ्टी के लिए बहुत अवेयर रहना है। कहने का मतलब ये है कि जैसे हमारा घर का ताला रहता है, ठीक है, घर का ताला हमारी सिक्योरिटी देती है कि नहीं, वैसे हमें साइबर सिक्योरिटी भी हमारा फ़ोन या फिर हमारी लाइफ में जो भी साइबर थ्रेट ऑनलाइन चीज़ें हैं उनको सिक्योर करने के लिए बहुत ज़रूरी है। और इससे हमें
पुलिस स्टेशन में जाके भी यहाँ वहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन है साइबर सेल करके, वो पुलिस वाले जो भी ऑफिसर्स होते हैं वो इस चीज़ के रिलेटेड देखते हैं चीज़ें। तो अंत में यही कहूँगा कि हमें अपनी सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए जैसे हम घर का ताला बंद करते हैं, वैसे हमें साइबर सेफ्टी बहुत ज़रूरी है बचने के लिए। और सभी को धन्यवाद। जय हिंद। हमारे एक मित्र ने कहा कि हमने इस प्रोग्राम की जो फूलदेई प्रोग्राम है उसकी हैट्रिक लगाई है। मीन्स जो तीसरे साल हमने इस प्रोग्राम को लगातार सक्सेसफुल बनाया है, और आगे भी मैंने कहा हैट्रिक क्या, इसके बाद भी हम आगे अगले साल इसको जोश खरोश के साथ करेंगे।